अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे, काबाए इमा मददे, कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म, दमदे शेख अहमद रिज़ा हाँ कुतुब आलम मी जन्म। हज़रात, आइए सबसे पहले नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह नबूवत और रिसालत में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ इस तरह सुनाइए कि पुकार कर तो देखिए उन्हें करीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकार कर तो देखिए उन्हें करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। पढ़ें एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदल जाए निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जिंदा लोग हैं सिर्फ वही बोलें, सुभान अल्लाह, वो ना बोलें, वो बोलेंगे भी नहीं। जो जिंदा होंगे वही बोलेंगे। बदल जाए निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, बदल जाए निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में। अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना। सलाम भाई और हुसैनी भाई और इनके जितने मेंबरान हैं, मैं इनसे ये जरूर कहूंगा कि सिलसिला नक्शबंदिया का जो फैज आपके खजूरी पर बरस रहा है, आप यूं समझें कि आपका हाथ पीरे तरीकत हुजूर सैयद जावेद मियाँ के हाथ में है। जावेद मियाँ का हाथ हुजूर अबू नसर के हाथ में है और उनका हाथ सिलसिला ब सिलसिला इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के हाथ में है और इमाम रब्बानी का हाथ सिलसिला ब सिलसिला बहाउद्दीन नक्शबंद के हाथ में है और बहाउद्दीन नक्शबंद का हाथ सिलसिला ब सिलसिला अब्दुल खालिक गजदवानी के हाथ में है और उनका हाथ सिलसिला ब सिलसिला सरकार अबू बकर सिद्दीक के हाथ में है और अबू बकर सिद्दीक का हाथ मदीने वाली सरकार के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ऐ खजूरी वालों, याद रखो कि आप उस सिलसिला से वाबस्ता हो कि जिस सिलसिले में सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला जैसा वो मर्द कलंदर, वो आरिफ बिल्ला है कि जिसके यहां से कभी कोई खाली नहीं लौटा है। जो भी आपके दरबार में आया वो अपना दामन भर के लेकर गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके यहाँ रात के वक्त चंद मेहमान आ गए, आपने अपने खादिम खास से फरमाया क्या लंगर में कुछ खाने के लिए है? खादिम ने अर्ज किया हुजूर थोड़ा सा सालन है और थोड़ी सी बची हुई रोटी है। आपने फरमाया मेरे चंद मेहमान आए हैं
तुम इन्हें पेट भर के खाना खिला दो। मुरीदों के लिए दस्तरखान बिछा, हाथ धोकर दस्तरखान के करीब बैठे खाना लगाया गया। मुरीदों ने पेट भरकर खाना खाया। ख्वाजा बाकी बिल्ला तशरीफ लाए, देखा सब मुरीद खाना खा चुके हैं। आपने फरमाया सबने खाना खा लिया? कहा खा लिया। कहा पेट भर गया? कहा हुजूर भर गया। सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला इतने खुश हुए अपने खादिम पर। फरमाया है खादिम, तूने मेरे मेहमानों की खिदमत करके मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुझसे कहता हूं बोल, जो मांगना है आज मांग ले, वो मैं तुझे रब की अता से अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने जो ही ये कहा, खादिम अर्ज करता है हुजूर जो चाहूं वो ही मांगू। शायद आज का कोई मुरीद होता कार और बंगला मांगता, कोठी मांगता, हवेली मांगता, मोटरसाइकिल मांगता, न जाने क्या क्या मांगता, लेकिन वो खादिम खास कहता है हुजूर क्या इजाजत है जो चाहूं वो मांग लूं? फरमाया जो चाहे वो मांग ले। अर्ज करता है हुजूर अगर देना है तो अपने जैसा बाकी बिल्ला बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा जिंदा दिली से, अपने जैसा बाकी बिल्ला बना दो। हजरत ने फरमाया कुछ और मांग। अर्ज करने लगा हुजूर जब आपने इख्तियार दे ही दिया है तो फिर अपने जैसा बाकी बिल्ला बनाओ। अल्लाह के वली इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी के पीर ने खादिम को हाथ पकड़ा, कमरे खास में ले गए, अपने बगल के नीचे दबाया। जब दबाकर बाहर वापस आए, देखने वालों ने देखा, दिल्ली के लोगों ने देखा, जब बाकी बिल्ला और खादिम बाहर आते हैं दोनों एक ही तरह के थे। बाकी बिल्ला की शक्ल में वो खादिम नजर आ रहा था, दोनों की शक्ल एक जैसी थी, दोनों को फर्क करना मुश्किल था कि बाकी बिल्ला कौन है, खादिम कौन है। पहचाना इस बात से जाता था कि खादिम हर वक्त इस्तगराक के आलम में रहता था, हर टाइम इस फनाई मंजिल में रहता था। एक खजूरी के जिंदा दिल औलिया अल्लाह के दीवानों, सैयद साजिद मियां का उर्स करने वालों, अगर दिल्ली के बाकी बिल्ला अगर खादिम को अपने जैसा बाकी बिल्ला बना सकते हैं तो इंशाअल्लाह मदीने की सरकार अपने गुलामों को जन्नत में भी ले जा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मैं क्यों ना कहूं कि चाहे तो बदल डाले हालात जमाने के, चाहे तो बदल डाले हालात जमाने के, अल्लाह के वलियों में। बोले जरा वलियों का जिक्र है तो जरा वलियों वाली बोली से बोलें जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के वलियों में कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी तक के नबी के दीवानों मेरा पैगाम सुनो, नबी के कलमा पढ़ने वालों मेरा पैगाम सुनो। पूरी दुनिया के गुलामाने मुस्तफा से मेरा खिताब है कि चाहे तो बदल डाले हालात जमाने के, अल्लाह के वलियों में अब भी ये जसारत है, अल्लाह के वलियों में। बोले बोले जरा ऊंची आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस गरीब नवाज का हिंदुस्तान मानते हो वो गरीब नवाज जब हिंदुस्तान का राजा बनकर आया था, किसी दुनियादार ने हिंदुस्तान का राजा नहीं बनाया था, बल्कि बगदाद के ताजदार पियाने पीर अब्दुल कादिर ने हिंदुस्तान की हुकूमत अता की थी।
और फरमाया था मोइनुद्दीन इराक तो दे चुके लेकिन तुझे हिंदुस्तान की हुकूमत देते हैं। आज से लेकर कयामत तक तेरी हुकूमत रहेगी। दुनिया में बादशाह आएंगे, बादशाहत बदलती रहेगी, लेकिन तेरी हुकूमत कयामत तक रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलें जरा जिंदा दिली से। वो कब्र है हिंदुस्तान में एक ऐसी कि अंग्रेज भी कहने पर मजबूर है। अंग्रेज कहता है मैंने मुल्क हिंदुस्तान में एक कब्र ऐसी देखी है जो जाहिर में नहीं बातिल में पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलें जरा, जिनको हिंदुस्तान ख्वाजा का लगता है जरा वही बोलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। दिल्ली में राजा कोई बैठे, दिल्ली की कुर्सी पर चाहे कोई बैठे, लेकिन खजूरी के जिंदा दिल मुसलमानों, हिंदुस्तान में रूहानी हुकूमत मेरे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ना सुभान अल्लाह के बाया अजमेर होते हुए, बगदाद से होते हुए गुंबद खजरा पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंग्रेजों ने पूछा ए हिंदुस्तान का सर्वे करके आने वाले, ये तो बता वो कौन सी कब्र है जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करती है। कहा वो भारत में, राजस्थान में, अजमेर में मोइनुद्दीन की कब्र है जो पूरे मुल्क पर हुकूमत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात घबराइए मत, वलियों की ताकत हमारे साथ है। जहां आपका एटम बम काम नहीं आता, है बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां तुम्हारी बंदूक काम नहीं आती, वहां अल्लाह के वली की ताकत काम आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम शुक्रगुजार हैं उन हुक्काम के भी। ये तो हमारे हजरत की करामत है। बोलें जरा, ऐसे नहीं, जरा जिंदा दिल से बोलें आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना सकी खान साहब, ये तो हजरत की करामत है सैयद जावेद मियां साहब की, जो आज जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम ने एक मौके पर फरमाया था फतवा नहीं बदलता है। मेरे मुफ्ती आजम कुतुब आलम ने फरमाया था फतवा नहीं बदलता, फतवा नहीं बदलता। जब वक्त पड़ता है तो हम हुकूमत बदलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी आवाज आए कि पता चले कि आप बरेली वाले बैठे हैं। सुभान अल्लाह, उस तरह की आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे मुफ्ती आजम कुतुब आलम ने फरमाया था अहमद रजा के बेटे का फतवा नहीं बदलता, वक्त आने पर हम हुकूमत बदल देते हैं। और मेरे क्या बात है। हजरत साहिब सज्जादा सुभान अल्लाह, हुजूर शेख तरीकत अल्लामा सैयद जावेद मियां की करामत, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी का फैज़ कि आज खजूरी में जलसा हो रहा है। वरना अभी 3 घंटे पहले जलसा नहीं होगा। देखो इस मिंबर से लेकर आखिरी बंदे तक, खजूरी का हो या दिल्ली का हो या दुनिया के किसी भी कोने का हो, जो नबी पर दरूद पढ़ने वाला है वो बदअमन नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। हम वो लोग हैं जो मुल्क से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मुल्क वो है, हमें ताज किले से नहीं, आगरा से, ताजमहल से नहीं, हिंदुस्तान से मोहब्बत की वजह यह है कि इस हिंदुस्तान में मेरे गरीब नवाज का गुंबद है, अहमद रजा बरेलवी का गुंबद है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी का रोज़ा है। नारा तकबीर, नारा रसूल
बोलें जरा जिंदा दिली से। क्यों? ये मुल्क वो है 1857 में हिंदुस्तान को आजादी के लिए, हिंदुस्तान को अंग्रेज के चुंगल से आजाद कराने के लिए हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने, कलमा पढ़ने वालों ने हजारों और लाखों की तादाद में जानू का नजराना दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक इसलिए है। ये मुसलमान कैसे जा सकता है? इमाम रब्बानी का रोजा यहाँ है, निजामुद्दीन औलिया का गुंबद यहाँ है, अमीर खुसरो का मजार यहाँ है, ताजुद्दीन वली का मजार यहाँ है, मेरे मखदूम सिमनानी का रोजा यहाँ पे है। सुभान अल्लाह। आप जा कैसे सकते हो? अल्लाह वाले हमें जाने ही नहीं देंगे। बोलो जरा जिंदा दिली से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं फिर क्यों ना कहूँ? सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से निस्बत है अगर। नाज़रीन साहब, मैं तो फिर कहने पर मजबूर हूं। बोलो जरा, बोलो 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 जिंदा दिली से। गुलामाने मोहम्मद। आवाज नहीं आई मेंबर वालों की, ये तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप तो समझ रहे हैं। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, अरे ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह। और ये तो करबल मैदान बदर में 7 साल का और 8 साल का नौजवान बच्चा कसम खाई है मर जाएंगे, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी। उम्र क्या है? 7 साल। उम्र क्या है? 8 साल। ऐ नौजवान, आज उर्से साजदी से पैगाम लेकर जा कि आज से सर पर टोपी रखूंगा, आज से वादा कर कि चेहरे पर नबी की सुन्नत दाढ़ी रखूंगा, आज से वादा कर किसी गैर महरम औरत की तरफ बदनजर से नहीं देखूंगा, आज से वादा कर शराब के प्याले को ठोकर लगाऊंगा, आज से वादा कर हराम कामों से बचूंगा। याद कर, अगर करबला में 22,000 के मुकाबले में 72 का झंडा बुलंद हो सकता है, करबला वाले के सदके में आज तेरा भी सर ऊंचा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शर्त यह है कि मोमिन बन जा। हिंदू अगर तेरे मोहल्ले में रहता है, वो तेरा पड़ोसी है, तुझे उसके हकूक का भी ख्याल रखना है। किसी मजहब का भी है, तेरा पड़ोसी है, तूने हमसाये के तौर पर उसके हकूक का ख्याल रखना है। ये हिंदुस्तान, इसकी तामीर और तरक्की हो, ये फूले और फले, आगे बढ़े। कश्मीर की कन्याकुमारी से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मंदाए मोमिन दुआ करता है हमारा मुल्क फूले, आमीन, हमारा मुल्क तरक्की पकड़े, आमीन, हमारे मुल्क की खुशहाली हो। क्यों? कि गरीब नवाज हैं। बोले तुम्हारे यहाँ 2 मेहमान हूं, हालत बिगड़ जाती है, लेकिन गरीब नवाज वो है हुजूर के मखलूक के खुदा पलती है लंगर से तेरे ऐ ख्वाजा, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। अल्लाह पाक गरीब नवाज का फैज जारी रखे और अल्लाह पाक गरीब नवाज के सदके में परेशानियां दूर करे।
आमीन कह दें जरा जोर से। हुजूर किबला अल्लामा सैयद जावेद मियाँ का फैज आम से आम तर होता जाए, लोग सिलसिले से जुड़ते जाएं और ये आपको मदीने वाले के तस्बीह में आपको परोते जाएं। इनके जरिए से आपको अबू बकर का और अबू बकर के हाथ के जरिए से मदीने वाले का फैज मिलता जाए। आमीन। मैंने हजरत से गुजारिश की थी, एक मौलाना साहब जिनका मैं काफी टाइम से नाम जानता हूं, मौलाना असलम मिनाई साहब, टेलीफोन पर बात हुई, मैं शक्ल सूरत से भी वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आज मैं भी चाहता था मैं उनका बयान सुनूं, लेकिन ये लोग ताखीर से आए इसलिए हजरत ने मुझे खड़ा कर दिया है। मैं हजरत की जियारत कर ली, ये मेहमान आ गए, इनकी जियारत कर ली, उलमा की जियारत कर ली, मेरे लिए यही काफी है। बोलें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों मैं अपनी भाषा का एक शेर ना सुनाऊं तो ये भी बड़ी नाइंसाफी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक कुत्ता था, अल्लाह वालों का संगत में रहता था, लेकिन कुत्ता कुत्ता होके अल्लाह वालों की संगत की वजह से जन्नत में जाएगा। मियां साहब फरमाते हैं, मौला फजल तेरे नल लोहे तर दे ते फटिया दे संग रल के, सुभान अल्लाह। से कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद चंगिया दे संग रल के। सुभान अल्लाह। और से साजदी जिंदाबाद और यहाँ की कमेटी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सलाम भाई हूँ, सैनी भाई हूँ, मैं सबके नाम जानता हूँ, नाम का पता नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है कि आज मदीने वाले के रजिस्टर पर आप सबके नाम दर्ज हो गए। मैं नाम लूं या ना लूं, मदीने वाले के रजिस्टर में आ गए तो बेड़ा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा। मेरे कहने में अगर कोई गलती हो गई हो, पाक परवरदिगार माफ फरमाए। अल्लाह का फरमान, अल्लाह का वली वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार है। प्यारे नबी ने फरमाया, वली वो है कि जिसे देखो तो खुदा याद आए, जिसे देखो खुदा याद आए। इन बुजुर्गान दीन के दामन से जुड़े रहिए। पाक परवरदिगार मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, और जो पिछले साल थे इस साल नहीं है, दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और हालात को बेहतर फरमाए। जरा जोर से आमीन कह दो। आमीन। न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए तो बेड़ा इंशाअल्लाह। आने वाले का पैगाम यह है कि अमन क्या है, अमन भाईचारा कायम, अमन भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।